यानी बंदर के सामने केला और 100 का नोट रखा जाए तो बंदर क्या उठाएगा? क्या आप अपने फील्ड के पीक लेवल पर पहुंचना चाहते हैं? ऐसा क्या है जो यदि आपके पास ना हो तो हम सभी रुक सकते हैं या हमारा पूरा जीवन रुक सकता है? दोस्तों, मेरा नाम अंशु गुप्ता है और मैं एक ट्रेनर एंड स्पीकर हूं जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में पिछले 11 सालों से काम कर रहा हूं। दोस्तों, सोचिए यदि आप एक कार से 100 की स्पीड पर तेजी से जा रहे हो और आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए या ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा? यदि अंबानी जी, टाटा, बिरला, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन ऐसे सफलतम व्यक्ति यदि वह जब अपने कैरियर के पीक पर थे, तेजी से आगे बढ़ रहे थे, यदि उस समय वे किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते तो क्या होता? क्या वह आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच पाते? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सफलता के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, पर आज मैं आपको एक पॉइंट पर बात करना चाहूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है हेल्थ इज वेल्थ, पर मैं बोलना चाहूंगा हेल्थ इज एवरीथिंग। आज यदि हम बात करें तो भागदौड़ के इस जीवन में हम सभी लोगों ने सेहत को सबसे पीछे रख दिया है और यदि कोई व्यक्ति को बोला जाता है कि आप सेहत के लिए समय दीजिए, सेहत के लिए समय दीजिए, तो वह बोलता है कि मैं बाद में समय दूंगा या फिर अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक उदाहरण के द्वारा, यदि बंदर के सामने केला और 100 का नोट रखा जाए तो बंदर क्या उठाएगा? आप सभी लोग हंस रहे होंगे क्योंकि बंदर जो है वो केला उठाएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि केले और 100 के नोट में 100 के नोट की वैल्यू ज्यादा है, पर चूंकि बंदर को इस बात का पता नहीं है इसलिए वह केले का चुनाव करेगा। पर यदि हमारे सामने केले और 100 का नोट का चुनाव करने को बोला जाए तो हम 100 का नोट उठाएंगे। पर हमारा प्रश्न इंसान के लिए या हमारे लिए प्रश्न है कि यदि सेहत और पैसे में से किसी एक चीज का चुनाव करना हो तो आप किसका चुनाव करेंगे? निश्चित रूप से आप बोल रहे होंगे सेहत। पर यदि प्रैक्टिकली समझा जाए, वास्तविक रूप से समझा जाए तो हर इंसान बोलता तो सेहत है पर वो चुनाव करता है पैसे का। दोस्तों, आप अभी सुन रहे होंगे कि पैसा और सेहत, यदि पैसा ना हो तो भी जीवन खराब हो जाएगा, यदि सेहत ना हो तो भी जीवन खराब हो जाएगा। अब दोनों में से किस पर ध्यान दें या किसको पकड़े, किसको छोड़े? इंसान जब जन्म लेता है लगभग 20 से 25 साल तक वह अपना जीवन एजुकेशन में बिताता है और 20-25 साल के बाद हम अपना जॉब, नौकरी, बिजनेस शुरू करते हैं। 20-25 साल की उम्र से लेकर लगभग 50 से 60 वर्ष तक हम किसी एक फील्ड में बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं और उस समय में जब 50-60 की उम्र के होते हैं उस समय में हम उस फील्ड के एक्सपर्ट हो जाते हैं, चाहे वो कपड़े का काम हो, किराने का काम हो या ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का काम हो या अन्य कोई भी काम, हम उस फील्ड के एक्सपर्ट हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं। पर उसी समय पर हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता और उसके बाद में यदि देखा जाए तो हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। हम किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, डायबिटीज या पैरालिसिस। तो यदि देखा जाए तो जो मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया, टाटा, अंबानी, बिरला, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन या जो भी है, वो सभी लोग पैसे को समय देने के साथ में अपनी सेहत को भी समय देते हैं। आज ये जो वीडियो है इसका मेरा उद्देश्य या मैं उन लोगों पर फोकस करना चाहता हूं जो यंग है, जो आज स्टूडेंट है। जब वो अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं तो वह केवल अपने काम और बाकी चीजों पे इतना बिजी होते हैं कि वो सेहत को समय नहीं दे पाते। पर हमारे जीवन के 4 पिलर हैं। पहला पिलर है सेहत, दूसरा पिलर है हमारा परिवार, तीसरा पिलर है हमारे रिश्ते या दोस्त, चौथा पिलर है पैसा। आप जिसको ज्यादा समय देंगे वो पिलर बड़ा हो जाएगा। अब आप सोचिए, आपके मकान में
जितने भी पिलर हैं वो बराबर है या ऊंचे नीचे? बराबर। तभी आज हम उस सुंदर से मकान में रह रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास है, क्या हम 100 साल स्वस्थ रहकर नहीं जी सकते? क्या यह इतना कठिन है? हमने बहुत सारे काम किए, घर बनाया, शादी की, बच्चों की शादी की, यदि देखा जाए तो अन्य और भी बहुत सारे काम किए, कोई फेवरेट कार खरीदी, कोई ज्वेलरी खरीदी, कुछ तो भी ऐसे काम किए जो हमारे लिए एक सपना था, पर हमने पहले उसका टारगेट लिया, फिर प्लानिंग की और फिर एक्शन किया। जब हम अपने किसी बीमार मित्र से मिलने जाते हैं या हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं जो बीमार है, तब हम सोचते हैं अब हमें सेहत को समय देना होगा। हम टारगेट बनाते हैं कि हमें अपना वजन इतना कम करना है, हमें ये खाना खाना है, हमें रोज मॉर्निंग वॉक करना है, हम प्लानिंग भी करते हैं, पर जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्शन, वो हम नहीं करते। कुछ यंग पर्सन जो है उनसे जब मैं कभी बोलता हूं कि अपनी सेहत के लिए समय निकालिए, तो वो बोलते हैं कि मैं बाद में करूंगा या फिर अभी मैं बहुत बिजी हूं, बहुत व्यस्त हूं। तो दोस्तों बाद का फुल फॉर्म मैं यहां बताना चाहूंगा आपको। बाद BADD। B it means birth, जन्म। A it means aging, बुढ़ापा। D it means disease, बीमारी। And last D is death, मतलब मृत्यु। यदि हम सब कुछ बाद में टाल देंगे तो बाद में बीमारी और मृत्यु भी आएगी। तो आज से ही हम संकल्प लें और अपनी सेहत के लिए समय दें। हमारे पुस्तकों में, वेदों में बताया गया है कि जीवन के 7 सुख होते हैं। आज के समय में उस व्यक्ति को सुखी समझा जाता है जिसके पास पैसा है, पर मैं आप सभी से बताना चाहूंगा कि 7 सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख सुंदर वासा, घर मकान सुंदर हो, छठवां सुख सज्जन पासा, आपके आसपास रहने वाले सज्जन हो, सातवां सुख मित्र घनेरे, दोस्त मित्र बहुत सारे। अब दोस्तों ये सोचिए कि बोला क्या गया है। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख स्वस्थ शरीर, पहला सुख घर में माया, पैसा के बारे में नहीं बताया गया। पर यदि देखा जाए तो हमारे जीवन में या हम सभी लोग आज सबसे ज्यादा महत्व देते हैं पैसों को। पैसा बहुत जरूरी है, पैसा बहुत कुछ है, पर पैसा सब कुछ नहीं। मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा जो हर जगह सेट होता है। समय इज इक्वल टू 7। समय बराबर है 7। आप जिसको समय देंगे वो आपका साथ देगा। यदि आप अपने व्यवसाय को समय देंगे तो वो आपका साथ देगा। यदि आप अपने रिश्तों को समय देंगे वो आपका साथ देगा। यदि आप अपने बच्चों को समय देंगे वो आपका साथ देगा। यदि आप अपने शरीर को समय देंगे तो वो आपका साथ देगा। यदि आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ जीवन जिए, एक लंबी उम्र जिए, तो आज से ही हमें स्वास्थ्य के लिए समय निकालना होगा। मेरा आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमारा जो देश है वो आज यंग इंडिया के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में जो जवानों की संख्या बहुत ज्यादा है, पर यदि हम चाहते हैं कि आगे हमारा देश बढ़े, हम आगे बढ़े, तो हमें अपने प्रोफेशन, अपने काम के साथ में अपनी सेहत का भी ध्यान देना होगा। तो रोज 1 से 2 घंटे अपनी सेहत के लिए निकालें। और आप सभी ने मुझे समय दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।